आज हम लोग इस थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इस थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ठीक है। आज ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस थ्योरम को उतार तो ले, उसके बाद ज़्यादा इधर उधर की बातें करना है। चलो उतारते हैं इसको। फाइनली हम लोग जो है क्वेश्चन को उतार लिए हैं। चलो फटाफट अपने सारे ध्यान को क्वेश्चन पर लेते आओ। फाइनली हम लोग अपने क्वेश्चन को उतार लिए हैं भाई। चलो अपने ध्यान को, जो इधर उधर भटक रहा है ना आपका ध्यान, उसको यहाँ पर लाओ, ठीक। एंड यहाँ देखोगे तो आपको कुछ अलग सा लगेगा। क्या कि हमको कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है। मतलब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। कोई रीमान इंटीग्रेबल ए से बी पर है। मतलब अगर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये सारे एरिया को कवर करेगा। चलो ठीक है। एंड थ्योरम में आगे कहा जा रहा है, एक पॉइंट सी ऐसा अगर ले इस इंटरवल के बीच में, जिससे कि मेरा दो रीमान इंटीग्रेबल बने। मतलब एक होगा रीमान इंटीग्रेबल ए सी में एंड एक होगा रीमान इंटीग्रेबल सी से बी में। इसका मतलब क्या है? अरे बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। मतलब क्या, ये कलम है, इसको आप तोड़ोगे फिर से जोड़ोगे तो फिर इसी कलम के बराबर ही होगा ना। वही यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो पूरा रीमान इंटीग्रेबल है ना, ए से लेकर के बी तक में, ये बराबर होगा ए से सी का रीमान इंटीग्रेबल का प्लस सी से बी के रीमान इंटीग्रेबल का। यही हमको प्रूव करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है थ्योरम में, ठीक है। बहुत कूल माइंड से इस थ्योरम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। ओके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया हुआ क्या है उसको समझने का प्रयास करना है। हमको दिया हुआ है कि ए से बी इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल है, तो हमको प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि ए से सी में भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और सी से बी में भी रीमान इंटीग्रेबल बिलोंग करेगा फंक्शन में। चलो पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी है जो आपको समझना होगा। सेट ऑफ मेजर जीरो क्या है? सुना क्या आपने? सेट ऑफ मेजर जीरो। ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। अब आप बोले भैया समझा दीजिए ना। जैसे हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन जो है ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब है ए बी में जितना डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट का सेट होगा, हम लोग मान लिए इसमें D1 D2 इस तरह बहुत सारे पॉइंट पर जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सबका सेट को हम लोग कैपिटल डी मान लिए। चलो मान लिए कैपिटल डी। इस कैपिटल डी में सारा D1 D2 D3 इस तरह का सारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। उस कंडीशन में इसका मेजर क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, समझो। अगर हमको कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, इसका मतलब है इस फंक्शन में जितना भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट होगा ना, उसका मेजर जीरो के बराबर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई रीमान इंटीग्रेबल है तो मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का जो मेजर है वो जीरो के बराबर है। अगर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का मेजर जीरो के बराबर हो गया तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या? कि वो मेरा रीमान इंटीग्रेबल निकल जाएगा। वही हमको प्रूव कर देना है। इसको रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि इस AC में जो D1 जो कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट है, इस D1 पर इसका जो मेजर है वो जीरो निकल रहा है। जब इसका मेजर हम जीरो निकाल देंगे, इसका मतलब हो गया क्या कि ये फंक्शन मेरा AC में रीमान इंटीग्रेबल है। इसी तरह हम लोग C से B वाले में अगर हम D2 जो कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट है, अगर इस पर हम लोग इसका मेजर जीरो के बराबर निकाल दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो है ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और मेरा प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट टर्म। पहले हम लोग मान लेते हैं। क्या मानोगे आप कि A से लेकर के B तक में जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट है वो कैपिटल D है। A से C में D1 है, C से B में D2 है। क्या? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट। समझ में आ रहा है आपको? उसी चीज़ को हम लोग पहले मान लेते हैं। लेट सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे कि D1 D2 ये रिस्पेक्टिवली क्या है? AB AC CB सब में जो है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझ रहे हो आप? ठीक। इस सारे सेट के अंदर कूट करके जो है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बढ़ा हुआ है। हाँ, आपका दिमाग अब सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एंड चूँकि हमको दिया हुआ क्या है उसको देखो। हमको दिया हुआ है फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है इस AB वाले इंटरवल में। इसका मतलब हो गया AB में सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का है D है, इसका मेजर जीरो हो जाएगा। मतलब मेजर क्या? एक तरह से माप समझो। मतलब जितना डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ना, उसको जो आप
इंक्लोज किए थे ना इसके पहले वाले थ्योरम में, सब का अगर लेंथ को जोड़ देंगे ना वो लेंथ 0 के बराबर निकल रहा है, इसका मतलब वो रीमान इंटीग्रेबल है। दैट्स क्लियर। एंड इस ग्राफ को यहाँ पर बना दे क्या, अच्छे से समझ में आएगा आपको। D1 एंड D2 सब दिखा दिए हम लोग, जितनी सारी बातें हमने की थी। अब यहाँ समझना है। अब बताओ तो भाई, क्या D1 और D2 में कौन बड़ा है? D बड़ा है किससे? D1 से, और आपका D जो है D2 से ही बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि D1 जो है D का ही कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, मतलब D1 D का सबसेट है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। और इसको ये भी कह सकते हो कि D2 जो है D का सबसेट है। अब यहाँ समझना है आपको कि जैसे ही हम लोग अब मेजर लगाएंगे, मेजर ऑफ D1, मेजर ऑफ D, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? मेजर समझो ना, एक तरह से आप मन में रखो, अरे भाई हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऐसा मन में आपको रखना है। और डिस्टेंस जब भी होगा ना, डिस्टेंस क्या, जैसे D1 के अंदर जितना भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उसको जो हम लोग इंक्लूड किए थे ना, उन सारे सब इंटरवल का लेंथ को जोड़े, वो मेरा मेजर है। ऐसे समझने के लिए आप माइंड में ये समझो, ठीक है। तो D का जो मेजर निकलेगा और D1 का जो मेजर निकलेगा, चूँकि D1 और D में किस में ज़्यादा एलिमेंट है, किस में ज़्यादा आपका पॉइंट है, तो इस D वाले सेट में ज़्यादा पॉइंट है, तो इसका जो मेजर होगा ना वो इससे ज़्यादा रहेगा। दैट्स क्लियर। अब हम लोग प्योर से सीधा अप्लाइड मैथ पर आ रहे हैं, तो यहाँ समझना होगा आपको। एंड यहाँ पर समझो, D2 में भी जब हम लोग मेजर लगाएंगे ना, तो उस कंडीशन में ये D का चूँकि सबसे ज़्यादा पॉइंट D में है, तो इसका मेजर सबसे ज़्यादा होएगा, या मे बी इक्वल भी हो सकता है। यहाँ इक्वल का भी साइन है ना सबसेट में, यहाँ लिख दो ना क्लियरली। ओके, एंड हम लोग तो देख लिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि D का मेजर 0 के बराबर है। देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 0 निकल गया। D1 का मेजरमेंट 0 से छोटा या उसके बराबर है, एंड D2 का मेजरमेंट 0 से छोटा या उसके बराबर है। और चूँकि हम लोग जानते हैं मेजरमेंट तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्या जानते हो ना कि D1 का मेजर जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता 0 से, डज नॉट लेस देन 0। एंड D2 का भी मेजर जो है ना वो भी डज नॉट लेस देन 0। दैट्स क्लियर। कभी भी लेस देन नहीं होगा 0 से, जब भी होगा वो ग्रेटर देन होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। समझ रहे हो? एक तरह से इसको डिस्टेंस समझ के चलो, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। एंड देखो, बट यहाँ पर लिख दिया हम लोग, ये इक्वल टू नहीं है, ये सिर्फ लेस देन को काटा हुआ, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसलिए D1 का जो मेजर होगा वो 0 के बराबर होएगा, एंड D2 का जो मेजर होगा वो भी 0 के बराबर होएगा। दैट्स क्लियर। अब हम बताए थे आपको, अगर किसी का मेजर 0 निकल जाए, इसका मतलब है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। और D1 मेरा A से C तक में था, इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है A से C में, एंड फंक्शन ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल है C से B में। दैट्स क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट हमको रीमान इंटीग्रेबल की बात करनी है, वो भी आपका A से C में, C से B में, A से B में, सब में आपको जो है रीमान इंटीग्रेबल का चर्चा करना है। अब रीमान इंटीग्रेबल के लिए हमको लेंथ चाहिए एंड हमको पार्टीशन चाहिए। तो A से C का पार्टीशन हम लोग मान लेते हैं P1 है, C से B का पार्टीशन P2 मान लिए, और टोटल का पार्टीशन P मान लिए, ठीक है। इसमें तो डाउट नहीं होगा आपको। और यहाँ तो क्लियर है कि P जो है P1 और P2 का रिफाइनमेंट है। क्या क्लियर है ना? क्यों क्लियर है? क्योंकि P में ज़्यादा एलिमेंट हैं, P में ज़्यादा पॉइंट हैं, P1 से भी P2 से भी, और जिसमें ज़्यादा पॉइंट हो ना वो रिफाइनमेंट कहलाता है। दैट्स क्लियर, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि लेट मान लिए कि P जो है P1 यूनियन P2 है। जब दोनों को ऐड कर, जैसे समझो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, P1 में 1 2 3 है, P2 में जो है 2 3 4 है। इसका मतलब P में क्या होगा? 1 2 3 4 सारा एलिमेंट होगा। P इसका मतलब क्या है? P1 और P2 का यूनियन है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 बी द रिफाइनमेंट ऑफ, ये P क्या है? रिफाइनमेंट है। किसका रिफाइनमेंट है? ये मेरा P1 और P2 का रिफाइनमेंट है, P1 एंड P2। दैट्स क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 पर, यहाँ देखो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब A से C में आप लोअर रीमान सम निकालोगे, इस तरह सारा एरिया कवर होगा, ठीक है। एंड इधर भी आपका सारा एरिया कवर होगा, हल्का हल्का ऊपर पे बच जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन के पास। अब यहाँ देखो
यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि P1 ये इंटरवल में जितना पॉइंट वो P1, इसमें जितना पॉइंट वो P2। तो P1 का जितना भी लोअर रीमान सम निकला एंड P2 का जितना भी लोअर रीमान सम निकला, अगर दोनों को जोड़ देना वो और कहीं नहीं पूरे लोअर रीमान सम को देगा। क्या P के पूरे, यहाँ से यहाँ तक पूरा P है ना, P के लोअर रीमान सम को देगा। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें डाउट नहीं। और ये जो है आपका रीमान इंटीग्रेबल से जो है ना, आई मीन लोअर रीमान इंटीग्रेबल से, लोअर रीमान इंटीग्रेबल क्या, देखो मैं चिरकुट में दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया जब हम लोग लोअर रीमान सम से फंक्शन के बिल्कुल करीब चले जाएंगे ना, वो होगा मेरा लोअर रीमान इंटीग्रेबल। वही चीज़ है, ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल के या तो बराबर होएगा या तो इससे भी छोटा होएगा, क्योंकि लोअर रीमान इंटीग्रेबल में ये सब आपको गैप नहीं मिलेगा। अब हम लोग पूरे प्रूफ की तरफ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ समझना है कि क्या समझना है कि अगर हम लोग इस P1 में सबसे सुप्रीमम वैल्यू लिए, मतलब यहाँ पूरा एरिया कवर कर लिए P1 का सबसे सुप्रीमम वैल्यू ले लिए, चलिए, एंड P2 का भी सबसे सुप्रीमम वैल्यू ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल है या तो इसके बराबर हो जाएगा या तो कहीं ना कहीं ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल ही बड़ा रहेगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जितना देखो जितना ज़्यादा एरिया उसमें ज़्यादा जो है सबसे बड़े व्यक्ति होने की संभावना होती है, समझ रहे हो। जितना छोटा एरिया, तुलना समझो, जितना बिगेस्ट एरिया है, समझो ये पूरा एरिया, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा बड़े आदमी होने की संभावना बढ़ जाती है तुलना में ये छोटे से क्षेत्र की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पर छोटा छोटा क्षेत्र में सुप्रीमम वैल्यू ले रहे थे और ये ए बी मेरा पूरा इंटरवल में सबसे जो है सुप्रीमम वैल्यू के साथ गया हुआ है वो फंक्शन पर, कहीं ना कहीं वो जो है ज़्यादा फंक्शन के करीब होगा, हमें भी इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। एंड इसी को हम कहते हैं क्या, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, एंड इसको भी कहते हैं हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रेबल। बट यहाँ पर P1 के लिए A से C एंड P2 के लिए C से B। दैट्स क्लियर। ठीक। अब चूंकि F मेरा रीमान इंटीग्रेबल है A से B में और A से C में भी हम लोग रीमान इंटीग्रेबल दिखाए हुए हैं, नेक्स्ट C से B में भी हम लोग रीमान इंटीग्रेबल दिखाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A से B में जितना भी लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल है ना वो इक्वल हो जाएगा। क्या होएगा ना, मतलब सब के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं सिंपल सा रीमान इंटीग्रेबल। ठीक, नीचे का जितना भी डैश है उसको हटा सकते हैं बिकॉज ये सब मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये डैश को हटा दो ना, डैश हमको प्रूफ नहीं करना है। ला 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 ला, चलो सारे डैश को हटा दिए, सब के बदले में रीमान इंटीग्रेबल लिख लिए। अब हमको यहाँ पर इक्वल साइन लाना है, कैसे लाएंगे वो देखो आप। इसी तरह अब हम लोग अपर रीमान सम के लिए करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप। अगेन इसी तरह देखो, P1 पार्टीशन पर जो अपर रीमान सम होगा और P2 पार्टीशन पर जो अपर रीमान सम हो, जब दोनों को जोड़ देंगे ना तो P पार्टीशन के अपर रीमान सम के बराबर होएगा। ठीक, या फिर डायरेक्ट करते हैं ना कि P1 पार्टीशन का अपर रीमान सम P2 पार्टीशन का अपर रीमान सम जब दोनों को जोड़ेंगे ना ये छोटा हो जाएगा, किससे, इस रीमान इंटीग्रेबल से, अपर रीमान इंटीग्रेबल से, क्योंकि अपर रीमान सम में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है। ठीक है। एंड जब सब में इन्फीमम वैल्यू लगाएंगे ना, दोनों में लगाओ इन्फीमम वैल्यू, एंड इन्फीमम वैल्यू लगा दिए, फिर भी जो है ये अपर रीमान इंटीग्रेबल ग्रेट लेस देन रहेगा। दैट्स क्लियर। एंड इसी को हम लोग कहते हैं क्या, P1 पार्टीशन के लिए अपर रीमान इंटीग्रेबल A से B में, सॉरी A से C में एंड नेक्स्ट C से B में, इसी तरह चलेगा आपका। दैट्स क्लियर। ठीक है। एंड चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है, किसमें A से C में भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो ये टोपी को हटा दो ना, सिंपल ये रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेबल है, वही लिख ली हम लोग। A से C में रीमान इंटीग्रेबल प्लस C से B में रीमान इंटीग्रेबल ग्रेटर देन इक्वल टू A से B में रीमान इंटीग्रेबल। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे ना, एक बार ये लेस देन था एंड एक बार ये ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, ACF प्लस CBF इक्वल टू ABF। प्रूफ। दैट्स क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट
खिलखिलाते वीडियो में इसी तरह। और हाँ, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से अच्छे से रीमान इंटीग्रेबल नहीं पढ़ा है तो भाई जाओ प्लेलिस्ट में एंड वहाँ से स्टार्टिंग से सारी वीडियो को समझो, पढ़ो, लिखो एंड आगे बढ़ो।